डियर सर अफशीन। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 के अंदर से बेटा इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एमसीक्यूज भी लाजमी आएगा। एमसीक्यूज चूंकि आपने देखा होगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, तो इसके अगर एमसीक्यूज जिस चैप्टर के नहीं ना, जितनी मैंने रिव्यू एक्सरसाइज करवाई है सारी के सारी रिव्यू एक्सरसाइज में से बन कर आएगा। मैंने इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है। जैसे इस सामने आपको 6 एमसीक्यूज यानी 6 ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बन के आएंगे आपके एमसीक्यूज। जिसके ट्रू फॉल्स नहीं उसके बन के आएंगे वहां से फिलिंग द ब्लैंक से। उसके बाद जिनकी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है तो जिनके ऑप्शन है ना उनके आपने सिर्फ ऑप्शन ही करने, जैसे पहले 9 चैप्टर के जो है ना ऑप्शन है। इस वजह से ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना ये हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कहते हैं जो आपके पास फॉलोइंग है, जो आपके पास गिवंस है, उनमें से कौन सा सही है और बताएं कौन सा गलत है। तो मैं आपको मेन चीज है कॉन्सेप्ट लेना है। एमसीक्यू किस तरह बनकर आएगा ये मैं आगे बताता रहा हूं। जो मुझे पहले जिन लोगों ने मुझे पहले से फॉलो किया तो उनको पता है, मैं पहले भी बताता रहा हूं, और जिनको नहीं पता वो आप पता चल जाएगा। इस वजह से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अच्छा करते हैं जी। पहला एमसीक्यू, एरिया ऑफ फिगर। एरिया फिगर का मतलब ये है मीन का मतलब ये है रीजन इन क्लोज बाय बॉन्डिंग लाइन क्लोज फिगर। कोई भी फिगर के अंदर उसकी बॉन्डिंग लाइंस जो है, बाउंड्री लाइंस जो है, उसके अंदर जो क्लोज्ड फिगर है, इसके अंदर वाली चीज को हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये इसका एरिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये तो एरिया की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसके आगे हम लिख देंगे ये ट्रू है। लिखा हुआ है सिमिलर फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलर फिगर हैव सेम एरिया। ये बहुत दफा आता है कि सिमिलर फिगर का सेम एरिया नहीं। सिमिलर फिगर देखें, सिमिलर फिगर एक जैसी फिगर का जो एरिया है वो सेम कैसे नहीं है। हम ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक ये है, ये एक मैंने बना दी ट्राइंगल, एक मैं ये बना देता हूं। ये देखें सिमिलर फिगर है ना बेटा, दोनों एक जैसी हैं। एक जरा छोटा समोसा है, एक जरा बड़ा समोसा है, तो इस वजह से दोनों एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी इनका एरिया जो है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास फॉल्स आएगा। ये भी बहुत ज्यादा आता है एमसीक्यू। अच्छा इसके बाद है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ही यही होता है कि उसकी साइड्स, उसके एंगल्स बराबर होने चाहिए, तो उसका सेम एरिया होता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसी अशकाल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अशकाल का जो एरिया है वो सेम होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। इसी तरीके से बेटा चौथा एमसीक्यू है अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले इस चीज का कॉन्सेप्ट समझे। एक डायग्राम है, जैसे ये हमने बना ली पैरेललोग्राम, ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल है, कहता है ये देखो A diagonal of parallelogram डिवाइड होता है into 2 non-congruent triangles। जब इसको डिवाइड करो हम भाई इस तरह ऐसे, तो एक जैसा ही एरिया नहीं आएगा। अगर जिस तरह की ये डायग्राम में थोड़ा सा फर्क बन सकता है, लेकिन दोनों इक्वल जो है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाती हैं। एक ये ट्राइंगल बन जाती है, इसकी 3 साइड है, 1 2 और ये वाली 3, और इस तरफ दे देखोगे तो 1 2 और ये 3, तो एक जैसी है। लेकिन ये कहता है जब डिवाइड करो तो वो 2 नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनती हैं, लेकिन बिल्कुल फॉल्स है। तो ये हमारे पास गलत है। ठीक है, एक जैसी बनती है, जबकि वो उसने कहा था नहीं बनती। तो आप ये देखो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड जैसे एक परपेंडिकुलर की तरह है। जैसे हम ये बनाते हैं ना पैरेललोग्राम, ये देखें डायग्राम जरा थोड़ा सा, ये पैराग्राम बनी है, इसके अंदर से ये चीज जो है ना एल्टीट्यूड कहलाती है, ये हाइट जो अंदर होती है। अब वो कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के अंदर है, पैराग्राम के अंदर तो नहीं है, तो ट्राइंगल के अंदर भी बना लेते हैं। ये देखें ये है, इसके अंदर भी बन जाता है, ये ले ट्राइंगल के अंदर भी बना लिया। और फिर क्या कहता है जी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल मतलब मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑपोजिट साइड। जो जहां पर वर्टेक्स है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर
क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल उसकी वर्टेक्स अपोजिट साइड के अंदर बेस की जगह जो है ना वो हमारे पास 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है ट्रू। ये हमारे पास क्या है ट्रू। लास्ट वन है बेटा, अब ये पूछ रहे हैं जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, ये तो हम आपको पता है ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? जो फॉर्मूला होता है, ये डायग्राम बना दिया मैंने पैरेललोग्राम की, ये फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यही क्या है कि इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, यानी प्रोडक्ट है, जरब है किस किस का? बेस का और हाइट का। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी एक नंबर कंप्लीट हो गया। अगर सवाल है 4, अगर सवाल एरिया वाले हैं, अगर वो सवाल नहीं आता फिर क्या आएगा डेफिनेशन। इसी लेक्चर के अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर नहीं बल्कि 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपके 3 नंबर पक्के हैं।